हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रगल पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2। इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में, यानी नीचे जो सारणी दी हुई है इसकी बात ये कर रहा है। रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं, सर्वांतर जिसे हम डिफरेंस यानी डी कहते हैं, और एन-वा पद ए एन है। अब एन-वा पद वो होगा कि श्रेणी में कितने पद हैं। मान लीजिए किसी श्रेणी में 6 पद हैं तो 6 हमारा हो जाएगा एन। किसी श्रेणी में 8 पद हैं तो 8 हो जाएगा हमारा एन। और ए एन क्या होता है? ए एन ये है जिस श्रेणी में 6 पद हैं उसमें छठा पद जो आ रहा है वो कितनी डिजिट है, वो हो जाएगा हमारा ए एन। तो ये होता है एन और ए एन। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमसे यहाँ ये ए पूछ ले, एन पूछ ले, डी पूछ ले या ए एन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है, डी है, एन है, लेकिन ए एन नहीं है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे हम निकालेंगे अपने फॉर्मूले से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमें पता ही नहीं है तो ए एन हम ऐसा का ऐसे ही रख लेंगे। ए हमें दिया हुआ है इसमें 7 प्लस एन इसमें दिया हुआ है 8 माइनस का 1 इंटू डी, और डी यहाँ दिया हुआ है हमें 3। तो इसे हम क्या लेंगे? इसे हम 3 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 7 इंटू में क्या हो जाएगा 3। तो ए एन बराबर 7 और 7 कितने हो गए हमारे पास? 21। तो ए एन हमारे पास हो गया 28। यानी जो हमारे पास ए एन वा पद आएगा 8 पदों वाली श्रेणी में नंबर कितने हैं? 8 हैं, लेकिन वो 8वां जो आ रहा है वो हमारे पास है 28। इसका मतलब ये होता है। जैसे कि हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला बार बार लिखने से हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, तो आप भी इसे बार बार लिख कर देखिएगा। यहाँ है ए माइनस का, तो ए एन इसमें दिया हुआ है क्या? ए एन इसमें दिया हुआ है 0। सबसे पहले ए एन ही रखेंगे, फिर ए है माइनस का 18, फिर एन इसमें कितने दिया हुआ है 10 माइनस का 1 इंटू में डी। ऐसा का ऐसे रख लेंगे क्योंकि डी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। माइनस का 18 है, इधर अगर लाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, और 0 में 18 प्लस करेंगे 18 ही आएगा, बराबर 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 डी हो जाएगा। अब 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और इधर क्या बचा हमारे पास? डी। तो डिफरेंस यानी कि सर्वांतर हमारे पास 2 आ चुका है। अब इसी तरह हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो थर्ड में ए एन क्या दिया हुआ है? 3.6। ए क्या दिया हुआ है थर्ड में? माइनस का 18.9 प्लस एन क्या है इसमें? एन इसमें दिया हुआ नहीं है तो एन माइनस वन ऐसे ही रखेंगे, और डी है इसमें 2.5। ये माइनस का 18.9 इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या? प्लस का 18.9, और ये हो गया एन माइनस वन इंटू में 2.5। तो इसमें से इसे अगर आप प्लस करेंगे 9 और 6 15 हासिल 1, तो 8 और 4 12 हासिल 1 1 और 1 2। एक संख्या पे पॉइंट है दोनों तरफ तो एक पे आ गया पॉइंट, बराबर एन माइनस वन, और इसके भी गुणा में क्या है? 2.5। अब ये हमारे पास 22.5 है, बराबर एन माइनस वन। एन माइनस वन की गुणा में है 2.5, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा ये भाग में 2.5। ठीक है, पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, दोनों ऊपर भी और नीचे भी एक एक संख्या के आगे पॉइंट है तो पॉइंट कट गया। अब ये 25 हो गया 225, तो 25 निम्मा 225 बराबर एन माइनस वन। ये माइनस वन है, इधर आएगा तो प्लस 1, और 9 में 1 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी इस वाली इन नंबरों से जो श्रेणी हमारी बनेगी उसमें 10 पद हमारे पास होंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा? एन 10 आ जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी प्रकार हमें दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले ए एन देखना है, हमें दिया हुआ नहीं है तो ऐसा का ऐसे ही रख लेंगे। ए कितना है? ए है इसमें हमारे पास 3.5 प्लस एन है यहाँ पर
105 माइनस का 1 इंटू में डी है यहाँ पर 0, डी यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो ए एन बराबर 3.5, इसे सोल्व कर दें तो 105 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 104 और मल्टीप्लाई में क्या है 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी ए एन हमारे पास कितना आ गया 3.5। इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एपी, यानी हमारी समांतर श्रेणी जो दी हुई है वो है 10, 7, 4 और डॉट डॉट करके 30वां पद है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में 30 पद है। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 30 पद हैं। तो n का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अब 30वां पद क्या है, यानी ए एन क्या है वो हमें निकालना है। ए एन निकालना है, इसका मतलब है वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन क्या है वो तो हमें निकालना है इसमें ए। अब एन क्या है? 30वां पद है, तो एन तो कम से कम पता है हमें, तो एन रख लेंगे बराबर ए कितना है? ए है पहली डिजिट जो कि हमारे पास दी हुई है 10, प्लस एन यहाँ पर 30वां पद है तो 30 ही हो गया माइनस 1। अब इंटू में डी क्या होता है? डिफरेंस। अब हम इस श्रेणी में अपनी डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर ऐसे ही तो निकालते हैं हम, कैसे? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, इस तरह ही तो डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंस, A2 है यहाँ पर 7 और माइनस A1 है 10, A3 है यहाँ पर 4 और माइनस का A2 है 7। तो यहाँ हमने देखा माइनस का 3, यहाँ भी हमने देखा माइनस का 3, तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? माइनस का 3 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? यहाँ हम लगा देंगे माइनस का 3। तो ये हमने देखा A30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 29 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें? 3 में। तो A30 बराबर 10 प्लस, तो 29 थी हमारे पास होता है 87, और प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास? ये माइनस हो गया। तो A30 बराबर, अगर 87 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 77 आएगा, वो भी माइनस के अधिक है तो माइनस का आएगा। यही हमें निकालना था कि ए एन कितना आएगा। तो ए एन डिजिट जो आई है वो हमारे पास 77 आई है, और इस श्रेणी में पद कितने हैं? इस श्रेणी में एन यानी पद है हमारे पास 30। तो ये ऑप्शन इसमें सी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह हमें श्रेणी दी हुई है, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा? ये ही लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो पहले डी निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 इस तरह हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, A2 है यहाँ पर माइनस का 1/2, माइनस A1 कितना है? माइनस का 3। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस 3 का अपना है। ये A3 कितना है? A3 यहाँ पर 2 और माइनस का A2 है माइनस का 1/2। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये हो गया 2 प्लस 1/2। यहाँ हमने देखा 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 1 गया 5, तो यह आया 5/2, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी आया 5/2। तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है, जिसे हम 2 से भाग दे के 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ए एन कितना है यहाँ पर? ए एन यानी कि ए एन तो पता नहीं है, लेकिन एन है जो कि 11वां पद है। तो एन A11 लिख लेंगे, प्लस ए कितना है? माइनस का 3 प्लस एन माइनस 1, यानी एन है 11 माइनस 1, और डी कितना है? अभी निकाला हमने 2.5 धर लें या फिर 5.2 धर लें, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो A11 बराबर माइनस का 3 और प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई में 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 बराबर माइनस का 3 प्लस 2 से अगर 10 में भाग देंगे तो 5 बार, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो A11 बराबर माइनस प्लस माइनस हो गया, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 22। तो यानी इसका 11वां पद जो होगा वो 22 होगा। तो इस तरह हमारे सेकंड क्वेश्चन भी हल होता है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।